बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब। आपको मालूम है कि वो खासकर अगर हम बात करें जहरा काज़मी, जो केस है मगबिया बच्ची थी, जो उस केस को डे फर्स्ट से इस पे वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर हर पहलू पे गहरी नजर रखते हैं और उसके जितने भी कानूनी एस्पेक्ट्स हैं इस केस के, उस पर भी इनकी नज़र होती है। और आज हम इसी तरह के दो मुख्तलिफ नौइयत की जो इसमें एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं कुछ, उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा सामने आना था, लेकिन तहरीरी ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आ सके। इसकी वजह क्या है? आखिर इसके पीछे कोई वजह तो होगी कि वो फ्राइडे को समाअत होती है और उसका अब तक तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया, जो मीडिया तक नहीं पहुंच सका। इसकी रीजन क्या है वो हम जानते हैं। और दूसरा, वो घड़ियां आन पहुंची हैं जिसके बाद इस केस का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज होने जा रहा है। वो क्या है, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अब तकरीबन 24 घंटे इंतजार करना है। और उसी के मुतालिक आज हम बात करेंगे शाहिद हुसैन साहब से। सबसे पहले तो शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाहिद भाई, ये बताइएगा, जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का एक केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में, उस पे एक हुक्मनामा तो सामने आता है और मैं ये भी देखता हूं कि उसमें बाज लोगों की जानब से वीडियोस का सिलसिला भी जारी है। तो क्या चल रहा है ये? फ़ियाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप ये व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने रखें। देखिए अदालतों में आप रिपोर्टिंग करते हैं, अदालतों के जो अहकामात होते हैं, उनकी बड़ी अहमियत होती है। बड़े-बड़े इदारों को के ऊपर जब इस तरह के अहकामात उनके सामने आते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक्ट करने के बाद या करने के लिए तैयार होते हैं, वो रुक जाते हैं। बड़े-बड़े मुल्ज़मान, माफ़ियाज़ और यानी कि अदालत का हुक्म इतना बड़ा होता है कि रियासत को भी हिला देता है। रियासत अगर कोई एक्ट करने वाली होती है तो उसको भी हिला देता है। लेकिन यहाँ पर चंद लोग हैं जिनको बारहा अदालत ने हुक्मनामा जारी किया और उसके बावजूद वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। उसमें ज़ाहिर है सवालिया निशान भी है। लोग भी हमसे पूछते हैं कुछ दिन तो पहले इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी दोस्त भी सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर तंज़ कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर कोई हुक्मनामा आता है तो उसपे फ़ौरी अमल दरामद हो जाता है, चाहे आगे कोई भी बड़ा इदारा हो। लेकिन सिंध हाई कोर्ट से हुक्मनामे जारी होते हैं, उसपे कोई अमल दरामद नहीं होता। तो उसमें काफ़ी यानी कि सिंध हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे थे। अब देखें अमल दरामद इदारों ने करना है, अदालत ने महज़ हुक्मनामा जारी करना है। अदालत ने जो भी समझा कानून के मुताबिक हुक्मनामा जारी किया, वो आज नहीं किया या कल नहीं किया, यकम अगस्त को शुरू किया था। यकम अगस्त के बाद आपने मुतअद्दिद वीडियोज़ देखी होंगी वो अब भी तौहीन-आमेज़ ना सिर्फ़ उस फैमिली जो मुतासरा ख़ानदान है, उसके बल्कि तमाम जजेस और तमाम इदारों के ऊपर भी जारी है। देखें अगर कोर्ट कोई केस का फैसला कर देती है, तो उस पे आप भंगड़े भी डालें, आप तज़हीक भी करें, तज़लील भी करें, शायद अगर मुनासिब अल्फ़ाज़ में, तो समझ आएगी। लेकिन अदर अभी फ़िलहाल लड़की के फ्यूचर का फैसला नहीं हुआ, मुल्ज़मान की बरियत का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस तरह तज़हीक आमेज़ जो गुफ्तगू का है सिलसिला, वो जारी है। यकम अगस्त को अदालत हुक्मनामा जारी करती है, पीटीए को दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको हुक्मनामा जारी करती है कि इन अफ़राद को रोका जाए लेकिन वो नहीं रोक पाते। उसके बाद फिर तौहीन अदालत की दरख़्वास्त आती है, तब भी वो नहीं रोक पाते। उसके बाद 2 समाअतें और हो जाती हैं, तब भी नहीं होते। गुज़श्ता जो जुमे के रोज़ जो समाअत हुई है, उसमें अदालत ने बड़ा अहम उसमें फ़ैसला किया कि एक आपको याद होगा पीका ऑर्डिनेंस का बड़ा शोर मचा था पिछली जब हुकूमत थी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सेक्शन को वहाँ से रिमूव भी किया था, जो तरमीम हुई थी। अच्छा, उसमें अदालत ने एक तो ऑर्डर दिया है दरख़्वास्त गुज़ार को यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब के वकील को कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत एफआईए से रुजू कर सकते हैं और एफआईए कानून के मुताबिक उन यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिनकी जिनकी गुफ्तगू के ऊपर दरख़्वास्त गुज़ार को एतराज़ होगा। फिर वफ़ाक़ी और सूबाई हुकूमत को इस दरख़्वास्त में जो कि पहले पार्टीज़ नहीं थे, फ़रीक नहीं बनाया गया था, उनको फ़रीक बनाया गया और अदालत ने कहा कि इस तरह के हसास मामलात की जो रिपोर्टिंग है चाहे किसी भी अंदाज़ से की जानी हो उसमें वफ़ाक़ी और सूबाई हुकूमत की पॉलिसी क्या है, मैकेनिज़्म क्या होता है, रोकथाम के लिए क्या इक़दामात करते हैं, उसकी तफ़सीलात उनसे माँगी है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ ये थी कि पीटीए को कहा है कि जो लिंक्स है यूआरएल लिंक यानी कि जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, वो चैनल नहीं लेकिन एक स्पेसिफ़िक जो लिंक है जो काबिल एतराज़ है
वो उनको बंद करें, हटाएं या डिलीट करें फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद फिर मुस्तकिल ये काम जारी रखें। यानी कि अदालत ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो अदालत हर आपको वीडियो के ऊपर अलग अलग हुक्मनामा जारी करेगी। ये मुस्तकिल काम है जो आप उसको जारी रखें। अच्छा, वो चूँकि उस दिन जुम्मा था और दीगर केसेस भी थे, आपको पता है अदालतों में ताख़िर भी आती है, फिर जुम्मा नमाज़ पढ़ने चले गए, तो उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे के बाद स्टेनो आया लिखने के लिए, तो उसके बाद फिर जज साहब चले गए। तो हफ़्ते के रोज़ जो है वो जज साहब चूँकि वर्किंग डे नहीं होता एक रूटीन के हिसाब से, तो उस दिन भी हुक्मनामा जारी नहीं हो सका। आज भी इस वक़्त तक जब हम बात कर रहे हैं, इस वक़्त तक हुक्मनामा जारी नहीं हो सका, लेकिन ये चीज़ें कन्फ़र्म हैं। लेकिन मामला ये है कि अब इस पे अमल दरामद कराएगा कौन? इनका मुँह कौन बंद कराएगा? देखिए, नुक्ता नज़र होगा वो तो इस्लामाबाद रियासती में भी। इदारों ने करवाना है और वो मेरे ख्याल में अभी तक अदालतों को, रियासती इदारों को तो फुली उन्होंने चैलेंज करके रखा हुआ है कि आज वो जो करना है कर लें हम, उसी तरह तस्दीक करते रहेंगे, अदालती अहकामात को हवा में उड़ाते रहेंगे। देखिए, फिर ये इस तरह का जो रवैया है वो देखें एक सेंटिमेंट को मज़ीद उकसाने या उनको इश्तियाल दिलाने के लिए ये होगा, इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि देखें कब तक कौन सब्र करेगा? एक तो ये है कि हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, हर तरह का। अच्छा देखिए इस्लामाबाद में आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो सीनियर हैं जिनके एक ट्वीट से भी सिस्टम मिल जाता है। वहाँ पर भी लोगों के आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन इस हद तक नहीं है कि किसी की इस हद तक जाके तज़दीक करें कि उसके ख़ानदान को ही उनकी उसकी इज़्ज़त उधेड़ के रख दें, ऐसा नहीं होता। या अदालत या ऐसे नहीं। जजेस के ऊपर इस हद तक जो है वो आगे चले जाएँ जिसमें रियासत को नुकसान पहुँचे या किसी एक कम्युनिटी को जो है बड़ा हिट किया जाए, ऐसा कभी इस्लामाबाद में भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ लोग खुलेआम कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धड़ल्ले तो से कर रहे हैं। अब चलें, अदालत इस पे ऑर्डर करेगी और यकीनन ऐसा नहीं है कि रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती। जो लोग समझ रहे होते हैं कि रियासत इतनी कमज़ोर होती है, वो अल्टीमेटली रियासत के जब काबू में आते हैं तो फिर उनको अलग पता जाता है। तो अच्छा, जो कल की समाअत है, उसमें आपको मालूम है कि एमएलओ से मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ़्त सामने आ सकती है। उस पे मुतल्लिक बताइए और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस केस के ऊपर जब एमएलओ हो जाता है, तो उसके बाद क्या इस केस का मुकम्मल तौर पे कोई जो सिनेरियो है, वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो सकता है चूँकि पहले जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने जब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने पहले ही समाअत पे उसमें स्टे दे दिया था। यानी कि एमएलओ होने वाला था। एमएलओ का 10 बजे का टाइम फिक्स था और 5 मिनट पहले सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा आता है और स्टे हो जाता है। स्टे की कॉपी व्हाट्सएप पे इरसाल की जाती है और जो कार्रवाई होनी थी, पूरा एक टाइम फ्रेम और उसके बाद फिर टीम बैठ चुकी थी, वो सारी जो है वो काम रोक देती है। तो ये मामला बड़ा उस पे काफ़ी ज़ाहिर है सवाल भी उठे। लेकिन उनका हुक्म इम्तियाज़ जारी करने के बाद फिर 2 समातें बीच में हुई उसमें दलाइल नहीं हो सके। अब कल जो है रखा हुआ है, कल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो है वो छुट्टी पर हैं। उन्होंने हुक्म इम्तियाज़ जारी किया था लेकिन कल वो छुट्टी पे हैं। अब कल जस्टिस उमर सियाल साहब जो है सिंध हाई कोर्ट के बड़े मुअज़्ज़ज़ और काबिल जज हैं। वो समाअत करेंगे और उसके बाद फिर सीरियल नंबर 16 पे लगा हुआ है, काज़ लिस्ट भी जारी हो चुकी है और उम्मीद है कि कल बड़ी धमाकाखेज़ खबर और बड़ी पेशरफ्त होने का इम्कान है। चूँकि एमएलओ जब हो जाएगा, तो यकीनी तौर पर आपको पता है कि क्रिमिनल केसेज़ में छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। ट्रायल चलाने के दौरान उसके बाद फिर मुल्ज़िम के खिलाफ शवाहिद और सबूत की रोशनी में केस साबित करने के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। तो एमएलए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताख़ीर हो चुकी है पहले भी, लेकिन ये है कि अब भी अगर हो जाए तो केस मज़ीद मज़बूत हो जाएगा, मुल्ज़मान के खिलाफ मज़ीद घेरा-तंग होगा। ज़मानत हो गई, ज़मानत का कोई इश्यू नहीं है, मेन चीज़ है कि ट्रायल में आप चीज़ों को प्रूव करें। अब एमएलओ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उम्मीद है कि होगा। चूँकि होगा। जो सेक्शन लगाई गई हैं, वो मुद्दई की तरफ से तो नहीं डिमांड की गई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जो देखी हैं उस हिसाब से उन्होंने चालान में रखा था। अब उन सेक्शन को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए एमएलओ को होना होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे तो दे दिया था लेकिन अब स्टे अगर खत्म कर लिया जाएगा, दरख़्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, तो उम्मीद है कि ये एमएलए होगा, तो उसके बाद फिर केस मज़ीद मज़बूत होगा और उसके बाद फिर मज़ीद कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। चलें शाहिद भाई, आप इस केस पे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।